Hi friends, welcome to our स्टडी टाइम चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम आज फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट वीडियो। देन वी हैव टू स्टार्ट। प्रिंसिपल डिनोटेड बाय P। प्रिंसिपल मीन्स जो आप मनी इन्वेस्ट करते हो या किसी को लोन देते हो, वो जो लोन देते हो उसका जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है ना, उसे प्रिंसिपल हम लोग कहते हैं। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल। रेट डिनोटेड बाय स्मॉल आर। जिसे आप लोन दे रहे हो वो आपको साल में कितने ब्याज पे देगा, उसे हम लोग रेट परसेंट कहते हैं। टाइम, लोन का जो टाइम होता है, जो लोन आपको 1 साल में या 2 साल में आपको वो कंप्लीट पेड कर देना है, कम्प्लीटली आपको पेड कर देना है। 1 या 2 साल में आपको टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है, उसे हम लोग टाइम कहते हैं। दैट्स कॉल्ड टाइम। टाइम डिनोटेड बाय स्मॉल टी और एन ऑल्सो। ये वाला टी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं उस टाइम ये वाला टी का हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। और इस वाले स्मॉल लेटर एन, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते हैं तब अमाउंट का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है उसमें यूज़ करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट डिनोटेड बाय SI। कंपाउंड इंटरेस्ट डिनोटेड बाय CI। अमाउंट जो आप लोन दिया है, आपको लोन दिया गया था, उसमें कितने परसेंट रेट पे और कितने टाइम में आपको पेड करना है, वो जो टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़कर जो निकलेगा उसे अमाउंट कहते हैं, जो कि आप लोन पे दोगे। दैट्स कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट डिनोटेड बाय A, कैपिटल A। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ये इतना तो आप जानते होंगे, फिर भी रिवीजन ज़रूरी है। फॉर्मूला, ये मेन फार्मूला है जिससे हर फार्मूला आप निकाल सकते हो इजीली। फर्स्ट फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये फार्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, जिसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट नंबर टू प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम। इसे हम शॉर्ट में भी डिनोट करते हैं। दैट्स P इक्वल टू I इंटू I मीन्स इंटरेस्ट इंटू 100 बाय R इंटू T। इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम। देन नेक्स्ट नंबर 3 रेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसे हम शॉर्ट में भी डिनोट करते हैं। R मीन्स रेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। R इक्वल टू I इंटू 100
by principal into time. Next number is time. Time equal to interest into 100 by principal into rate, or T equal to interest. T means time, I means interest into 100 by principal, that's denoted by P, into rate, that's denoted by R. जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबका सिंबल और सबका फॉर्मूला एक जैसा ही है. All are same, but there is a small difference, which is time equal to interest into 100 by principal into rate. सपोज आपको प्रिंसिपल निकालना है, देन प्रिंसिपल निकालना है अगर आपको, तो टाइम के जगह पे प्रिंसिपल हो जाएगा और यहाँ पे टाइम आ जाएगा. जस्ट एक्सचेंज देयर प्लेसेस. Understood? All formulas are same, but there is a small difference. Next number is amount. Total money, principal plus interest. आप जितना लोन ले रहे हो, सपोज आप 10,000 का लोन ले रहे हो और वो आपको जितने इंटरेस्ट पे देता है, वो दोनों का सम को अमाउंट कहते हैं. दैट्स अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. और इसे हम शॉर्ट हैंड मेथड में लिखते हैं A इक्वल टू P प्लस आई. A दैट्स अमाउंट, P प्रिंसिपल, I विच इज़ इंटरेस्ट. अंडरस्टूड? अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ अमाउंट का. जैसा कि मैंने अभी बताया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पर आपको उस अमाउंट को निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट भी निकालना पड़ता है. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दिया रहता है, इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ता है. बट here is another formula of amount by which you can find easily the amount without any interest. That is amount equal to principal into 1 plus rate by 100 whole to the power time. ये कंपाउंडेड ईयरली और एनुअली, जो आपको हाफ ईयरली या आपको मंथली नहीं देना है, आपको ईयरली के हिसाब से अमाउंट देना है. दैट्स ऑल्सो डिनोटेड बाय A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n. सी फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया था, n जब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं अमाउंट का, तब उस टाइम हम इस वाले n को यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड? अब बहुत सारे सवालों में दिया रहता है कि आपको निकालना है अमाउंट, आपको हाफ ईयरली या सेमी एनुअली दिया रहता है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है. अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 200 होल टू द पावर टाइम इंटू 2, और you can also write 2 into time. इसका शॉर्ट हैंड है
शॉर्ट हैंड मेथड है। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 200 होल टू द पावर 2n। ए इक्वल टू ए दैट्स अमाउंट, पी which is principal, r which is rate, n which is time। a equal to p into 1 plus r by 200 whole to the power 2n। Understood? Now we are going to next number, compounded quarterly or 1/4 yearly। बहुत सारे सम्स में दिया रहता है कि आपको अमाउंट क्वार्टरली निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट क्वार्टरली, इसलिए यहाँ 1/4 है, इसलिए 4 इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए 400 यहाँ पे होता है, और क्वार्टरली रहता है इसलिए यहाँ पे 4 इंटू टाइम हम लोग लिखते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 400 होल टू द पावर 4 इंटू टाइम, और ए इक्वल टू ए दैट्स अमाउंट, पी प्रिंसिपल, आर रेट, एन विच इज टाइम। a equal to p into 1 plus r by 400 whole to the power 4n। compounded successive yearly। बहुत सारे सम्स में रेट दिए रहते हैं 1, 2 और 3, मैनी। अमाउंट इक्वल टू, suppose here given is first rate which we will take as rate 1। if there is given another rate, then we will take that rate 2। suppose there was given one more rate, then we will be take as rate 3, or there will be more rate, then we will take as r1, r2, r3 ... r। if there is more rate r4, r5, by that you will found। amount equal to principal which is denoted by p into 1 plus r1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई सवालों में, कई सम्स में दिए रहते हैं बहुत सारे रेट, तो हम उसे R1, R2 के हिसाब से हम उसे लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ R1 लिखे हैं। P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। अगर यहाँ पे और रेट रहेगा तो उसे हम R5 नेक्स्ट करके हम उसे लेंगे। अगर आप अमाउंट निकाल लेते हो और सम्स में दिए रहते हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो, देन देयर इज़ अ फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, amount minus principal, CI equal to, here is another formula of compound interest। ये बहुत रेयर यूज़ होता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद आपके फ्यूचर में काम आ जाए। CI equal to P which is principal into 1 plus R by 100, R means rate, into whole to the power n minus 1
पावर में -1 नहीं होगा, सॉरी, इट्स रिटन बाय मिस्टेक हेयर -1. That's formula which use very rarely. Thank you for watching our video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें. थैंक यू.